बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले 2-3 दिन से हम क्या पूरा पाकिस्तान रो रहा है और सवाल कर रहा है कि यार ये वज़ीर आज़म की तरजीहात क्या पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं। कोयटा वाले मामले पे कल मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो बैठ के अर्तुगरुल ड्रामे के प्रोड्यूसरों के साथ प्लान कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान यानी हमने भी एक ड्रामा बनाना है। तो एक ऐसा वेला डटा वज़ीर आज़म जिसके पास सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए टाइम है, उससे एक दिन पहले यानी एक दिन पहले समझें आप कि कल था दिन जुमेरात यानी बुध वाले दिन उन्होंने मुल्क के 10 जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनसे मुलाकात की। अच्छा, इस मुलाकात का मकसद ये था कि इमरान खान साहब एक कदम आगे बढ़ गए। पहले तो वो तर्जमानों से दुनिया भर में होता है कि अपनी इंतज़ामिया को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए जो हुकूमत होती है या सरबराह हुकूमत होता है वो क्या करता है, वो अपने वज़ीरों के इजलास बुलाता है जिसको हम उर्फ़ आम में काबीना कहते हैं। फिर वो नीचे पूरा एक सिस्टम होता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह करके काम कर रही है, वो फिर एक पूरा चेक होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये होता है एक इंतज़ामी तरीक़ाकार मुल्क को चलाने का। एक दूसरा होता है हवाई तरीक़ाकार। हवाई तरीक़ाकार क्या होता है कि बस हवा बढ़ा के रखनी है, मतलब कि जी हला छा गया वज़ीर आज़म, हला उधर वज़ीर आज़म ने उधर कम चुक देता है, इधर चुक देता है। ये वज़ीर आज़म यानी ये एक स्टाइल होता है जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ और सीखा हो ना सीखा हो, उन्होंने ये काम पता नहीं किससे सीखा है कि शायद वो हिटलर वाला, उन्होंने हिटलर का भी बड़ा वधिया सी प्रोपेगेंडा। वो तो ये कहते हैं ना कि जी कि ये मोदी जो है ये वो हिटलर टाइप का आदमी है, प्रोपेगेंडा करने वाला। तो प्रोपेगेंडा जो करना है वो इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो 22 साल जो कहते हैं मेरी जिद्दोजहद है, वो बेसिकली तकरीरें हैं और फिर उसके बाद है प्रोपेगेंडा कि किस तरह करके इधरों दी गल उधर ते उधर दी गल। मिसाल इसकी ये है कि जब 2013 में या 14 में ये जब यही कोयटा वाले जो थे हजरात हज़ारा वाले, इनके साथ इसी तरह का सानिया पेश आया था तो ये पहुंच गए थे वहाँ पे। और अब वो लोग वीडियो बार बार शेयर करके वज़ीर आज़म साहब को थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका माजी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा। वो क्या था? प्रोपेगेंडा था। मैं पूछता हूँ कहाँ है रियासत? मैं ये जो बिठाया हुआ है वज़ीर, करप्ट वज़ीर आज़म, वो तो अपनी करप्शन बचाएगा या ये काम करेगा? ये जरदारी जो विवान सदर में बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? ये इनके खताबात थे, ये इनकी ज़ुबान दराजी थी और ये इनके इल्ज़ामात थे। अब काम करने की बारी आई है। तो कोयटा जाने की बजाय उन्होंने कल तो ड्रामे वाले बुलाए हुए थे, उससे एक दिन पहले बुलाए थे यूट्यूबर्स। किस लिए बुलाए हुए थे? कि बैठ के मेरे सियासी मुखालफिन का आपने बैंड कैसे बजाना है। एक तो इस हुकूमत ने माशाल्लाह, एक तो होती है करप्शन। पहले दौर में होते थे लिफाफे सहाफ़ियों को मिलते थे लिफाफे। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने लिफाफे बांटने शुरू किए थे, बिल्कुल किए थे। और उनके दरबारी सहाफ़ी थे जिनको MTRs भी कहते थे, मॉडल टाउन रिपोर्टर्स भी, एक लाहौर में इस तरह के सहाफ़ियों का एक ग्रुप तो होता था, तो उनको कहते थे और वो उनके मंजूर नज़र थे। उन्होंने प्लाटों की भी सियासत की, सारा कुछ किया और सहाफ़ियों को भी प्लाट दिए। लेकिन ये जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये एक कदम आगे चले गए हैं टेक्नोलॉजी में। इन्होंने रिश्वत देने का स्टाइल बना लिया है कि पहला तो ये है लीगल कि हमने यूट्यूब चैनल्स वालों को पैसे देने हैं और वो 10 जो यूट्यूब चैनल्स वाले हैं वो उनको सिर्फ पैसे जो हैं सरकारी इश्तिहार वो नहीं मिलना, और भी कुछ मिलता है। वो और किस तरह से मिलता है कि सेल बने हुए हैं अंडरग्राउंड और हज़ारों के तादाद में लोग 18-18 हज़ार रुपये रखे हुए हैं, वो जो बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं। और वो किसी की रेटिंग बढ़ानी है, किसी की गिरानी है। ये रज़ी दादा ने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की हुई है, उनके बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि रज़ी दादा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो उनके बहुत से स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करके फ़ारग फिर रहे थे, अब उनको इंटर्नशिप के नाम के ऊपर बुलाया गया और फिर 18,000 रुपये देते हैं और फिर जनाब के मतलब नौकरी दी नौकरी और फिर वो मुल्क की खिदमत की खिदमत। और वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि बैठ के असल में कि आपने ये काम करना, आप असल में मुल्क का दिफा कर रहे हैं। वो जो है ना 5वीं पुश्त की लड़ाई जो है, जिसको हाइब्रिड वार कहते हैं शायद, तो वो उसके लिए एक महाज तैयार किया गया है। उसमें उनको ये एक जोम है कि हम पाकिस्तान का बैठ के दिफा कर रहे हैं।
और पाइन पाकिस्तान का दिफा करना है। अगर ये मैं उन यूट्यूबर्स 18,000 वाले बच्चों से भी कहता हूँ, तो पाइन इंडिया का मुकाबला करो। अगर मुकाबला करना है तो फिर अपने जो दूसरे दुश्मन हैं जो आपके सी पैक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और फिर जो इसराइल का मुकाबला करें, या जो भी हमारे दुश्मन डिक्लेयर्ड दुश्मन है उनका मुकाबला करें। ये मुकाबला कर रहे हैं कि वो कोई करप्शन की बात की है जनाब, एक फ़लाँ सियासतदान है वो जनरल आसम सलीम बावा साहब की करप्शन के ऊपर सवाल कर रहा है, इसके पीछे पड़ जाओ। तो कल इमरान खान साहब ने, परसों इमरान खान साहब ने ये जो 10 यूट्यूबर बुलाए हुए थे, इनको बेसिकली टास्क दिया गया है, बैठ के उनको बताया गया है कि तुसी इंज करना है, इंज फ़लाँ को रगड़ना है, और टारगेट दिए सहाफ़ियों को यूँ करके बदनाम करना है। और वो इत्तफाकन कल के रोज़नामा जंग में एक स्टोरी कॉलम में एक कहानी बयान की है हामिद मीर साहब ने। उन्होंने कहा कि जी कि एक लड़के का मुझे फ़ोन आता था और वो कहता था कि जी मैं इंटरव्यू करना। तो मैंने कहा यार मेरे बहुत से जानने वालों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और बहुत से बन गए हैं, मैं आपको दूंगा तो फिर मैं किस किस को दूंगा, तो यार आप मेहरबानी करें, मेरी माजरत कबूल करें। वो फिर शुरू हो गया, आप मगरूर आदमी हैं, ये है वो, तंग आ गए। फिर माजरत की, उसने मैसेज किया, फिर उसने कहा कि जी चले इंटरव्यू नहीं वैसे ही मिल रहे, कहते मैंने उसको आ जाओ। वो मिलने आया तो उसने फिर कहानी सुनाई। उसने कहा कि जी कि मैं बेरोज़गार था और मैंने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाया तो वो चल नहीं रहा था, तो वो जो होते हैं सब्सक्राइबर्स वो ज़रा कम थे और कोई अच्छी मतलब कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या व्हाट्सएवर के वो चल नहीं रहा था ठीक। तो फिर मुझे पता चला कि हुकूमत ने यूट्यूबर्स को भी पैसे देने का, यानी सरकारी इश्तिहार देने का की पॉलिसी बनाई है। तो मैंने हुकूमत वालों से रब्ता किया। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरा जनाब कवायफ देखे कि ऐसा सब्सक्राइबर कितने हैं, एक वीडियो पे लाइक्स कितने आते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा कि जी के जनाब के इश्तिहार दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे सब्सक्राइबर कम है, ये है वो है। किस्सा मुख्तसर कि जब मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, मतलूबा जो उन्होंने बताया था, अपनी शराइत बताई थी, वहाँ तक मैं पहुँच गया। मैं दोबारा गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे कम है, तो लेकिन एक हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्या हम तुम्हें इतने कोई पैसे देंगे, वही वो जो 18,000 ही हैं। तो तुमने सिर्फ ये करना है कि तुमने ना एक उनको फहरिस्त दी कि इन सहाफ़ियों के ऊपर तुमने गोलाबारी करनी है। आपको पता है ना कि यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सहाफ़त में गाल दी हैं। इंसानी कमज़ोरियाँ, देखिए फ़रिश्ता कोई नहीं है, हर बंदे में गलतियाँ कोताहियाँ हैं, कोई फ़रिश्ता नहीं है, हर इंसान ख़ता का पुतला है, गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। अब उन गलतियों कोताहियों को आप उस वक़्त निकालें जब वो बंदा ठीक बात कर रहा हो। वो जो जस्टिस अता उमर बंदयाल ने एक केस की हेयरिंग करते हुए, वो रेफरेंस क्या था जी, सदारती रेफरेंस जो था जस्टिस काजी फायजिस्ता का, तो उन्होंने कहा था ना, यही बात की थी कि आप जब कोई क्रीज से बाहर निकल के छिक्का मारने की कोशिश करता है तो आप उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी सामने ले आते हैं। तो ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर ये वाली बात कही थी। तो यही बात सहाफ़ियों के ऊपर है, सहाफ़ी कोई फ़रिश्ते नहीं हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं। जितने मुहिब वतन जो है वो कोई और है, वज़ीर आज़म होता है या कोई और होता है, कोई सरकारी मुलाजम होता है, उतना ही मुहिब वतन या गैर मुहिब वतन जो है वो सहाफ़ी होता है। तो उसकी कमज़ोरियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन जब वो बात करेगा कि ये फ़लाँ काम ये क्यों है, इमरान खान साहब आपकी बहन को आपने NRO क्यों दिया, तो जनाब इमरान खान साहब यूँ करके अपने यूट्यूबर के ज़रिए उस पर हमला करवा देंगे, तुमने फ़लाँ काम ये किया था, तुमने ये प्लाट बनाया, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, मसला ये कि इल्ज़ाम लगवाना है। तो वो वही कहता है लड़का कि जी कि मुझे जब वो फहरिस्त देगी इसमें आपका भी नाम था और मुझे कहा गया कि ये वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा कि मैं यूँ बैठ के इल्ज़ाम अगर लगाऊंगा उन पे तो बेहतर नहीं मैं जाके इंटरव्यू कर लूँ। तो वो जिन साहब ने ये मुझे असाइनमेंट दी थी उन्होंने कहा हाँ चलो इंटरव्यू कर लो, लेकिन उसको एडिट हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये उसने कहानी सुनाई। तो फिर उसने लड़के ने कहा, वो उस नौजवान सहाफ़ी ने, कि सर मुझे इजाज़त दें मैं आपके ख़िलाफ़ वीडियो बना लिया करूँ। तो उन्होंने कहा कि जी 100 बिस्मिल्लाह बना लिया करें, ये कल के रोज़नामा जंग में ये बातें छपी हैं। तो पॉइंट मैं आपको जो मेक करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि अपनी किस्मत को कोसें और अपने आप को दोष दें या उनको दोष दें जिन पर इल्ज़ाम है कि इमरान खान को इस कौम के सर पर उन्होंने मसलत किया है। तो अपनी किस्मत को रोना है, इस किस्मत को हम रोएं या उनकी जो कह लें कि ख्वाहिशात को रोएं जिन्होंने पता नहीं किस ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर, अगर PDM का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो हम पर मुसल्लत किया है, इस वज़ीर आज़म को किया है या नहीं किया, इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं।
पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाहिद वज़ीर आज़म है कि पाकिस्तानी मर रहे हैं और वो वज़ीर आज़म बैठ के कभी ड्रामों वालों के साथ मीटिंग कर रहा है, कभी यूट्यूबर्स के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है कि मेरे सियासी मुखालफिन को तुमने रगड़ के रखना है, तुन के रखना है, ये यूं करना है, यूं पैसे मिलेंगे और यूं करके तुम यूं करके तरक्की करोगे। तो ये हमारे वज़ीर आज़म की तरजीहात हैं कि उसको सड़क पर पड़ी हुई लाशें और उन लाशों सर्दी के अंदर ठिठुरते हुए उनके बच्चे, उनके लवाहिकीन पर तरस नहीं आ रहा। वो क्या देख रहा है कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को किस तरह तुन के रखना है। तो बहरहाल ये अगेन वही बात है कि ये कोई ना कोई जुर्म पाकिस्तानियों ने, मेरा ख्याल है कि कोई खौफनाक किया हुआ है जो हमें इमरान खान की सूरत में एक अल्लाह का इज़ाब मिला हुआ है। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।